श्री नरेंद्र मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे, आसाराम बापू जब अंदर गए थे। 2024 के प्रचारक आसाराम बापू होंगे नरेंद्र मोदी के। जनता पकड़ के दबाने लगे ना, तब सरकार करके सब चीज याद आ जाता है उसको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग सबसे अधिक बेतहाशा अडानी, सबसे ज्यादा न्यूज चैनल के मालिक अडानी। तो न्यूज किस पे चलते हैं? अडानी की चैनलों पे चलते हैं। अचानक से देखिए एक पूरा सोशल मीडिया पे जहां देखो आसाराम बापू, आसाराम बापू, आसाराम बापू के साथ कांग्रेस ने बहुत बड़ा अत्याचार किया। आसाराम बापू के ने क्या कहते हैं, ने 87,000 ईसाइयों को धर्म परिवर्तन कराने का महान कार्य किया। ये चीजें गूंज रही है कहां पे? सोशल मीडिया पे। सुब्रमण्यम स्वामी जी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कह रहे हैं, और साथ साथ में और भाजपा के कई नेता, अचानक से इतना सारा प्रेम कैसे उभर गया आसाराम बापू के प्रति भारतीय जनता पार्टी को? यह सोचने का विषय है। सोचने का विषय यह है कि भाई अगले ही साल तो 2024 है, और 2024 ही तो अमृत काल का रामराज लाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से एक बार 2024 का, क्योंकि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी 2024 में नहीं आते हैं तो जानते हैं क्या होगा? अडानी डूबेगा तो भारतीय जनता पार्टी डूबेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग सबसे अधिक बेतहाशा अडानी, सबसे ज्यादा न्यूज चैनल के मालिक अडानी। तो न्यूज किस पे चलते हैं? अडानी की चैनलों पे चलते हैं ना। तो सिस्टम समझिए भाई, 2024 आने वाला है, इसीलिए तो अब आसाराम बापू याद आ रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा अत्याचार किया, वो रेपिस्ट नहीं थे, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में थी, वो भी आसाराम बापू के प्रिय शिष्य श्री नरेंद्र मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे। आसाराम बापू जब अंदर गए थे, यानी गुजरात में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। एक कद्दावर नेता थे, कद्दावर प्रधानमंत्री हैं तो कद्दावर नेता है, 56 इंच वाले हैं, लेकिन वहां पे इनका 56 इंच कुछ काम नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो एक राज्य में यदि किसी के ऊपर कुछ हो रहा है तो वहां की सरकार की भूमिका तो अवश्य ही होती है। नहीं तो आप देखो ना, रामदेव बाबा दिल्ली से भाग के उत्तराखंड गए थे सलवार सूट पहन के, तो वहां भाजपा की सरकार थी, रामदेव बाबा को शरण दिया ना। तो ऐसे ही आसाराम बापू के ऊपर मुकदमे लगे, गुजरात में आरोप लगे, गुजरात में। तो सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी, श्री नरेंद्र मोदी की थी। तो आसाराम बापू को फंसाया उस टाइम किसने? नरेंद्र मोदी ने फंसाया। तभी तो आसाराम बापू का भी वीडियो वायरल है कि ये नेता सब सिर्फ काम लेना होता है तभी आते हैं बाबा के चरण छूने, और काम निकल गया तो नेता ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आसाराम बापू का बयान है भाई। अब बोलो भाजपाइयों, बलात्कारी बाबा का साथ देना चाहते हो, रेपिस्ट बाबा का साथ देना चाहते हो? जैसे राम रहीम निकाला,
राम रहीम को भी, उसको भी मर्डर, रेपिस्ट, यानी कि जितने समाज में आतंक फैलाएं वो सबसे अधिक प्रिय, जो जितना देश का लुटेरा, जनता पार्टी को उतना प्रिय। यही तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है और यही रामराज की पहचान है। रेपिस्ट हो, उग्रवादी हो, दंगाई हो, देश का बैंकों का पैसा लूटने वाला हो, सब भारतीय जनता पार्टी के करीबी, बहुत नजदीक। यही तो इतिहास है भारतीय जनता पार्टी को। ये हमें धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन खुद ही किसी जगह पे टिक नहीं पाते हैं। तो सोचिए भाई कि आसाराम बापूजी, जेल से आपकी निकलने की बारी आ रही है, हल्ला चालू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी आपके लिए काम करना चालू कर दिया है। 2024 के प्रचारक आसाराम बापू होंगे नरेंद्र मोदी के, क्योंकि अब तो पुलवामा हमला भी मोदी जी नहीं करा सकते दोबारा। अब तो बम भी नहीं फुड़वा सकते कहीं कहीं, क्योंकि सरकार मोदी जी की है और खुद ही प्रधानमंत्री है, तो खुद ही अपने टाइम में कैसे बम फुड़वाएंगे। और अब तो मंदिर का भी मुद्दा नहीं ज्यादा उछल पाएगा और हिंदू मुसलमान का तो कतई नहीं उछल पाएगा, क्योंकि देश का बच्चा बच्चा इस चीज को समझ चुका है। तो बचा खुचा रहा क्या? विकास के मुद्दे पे भी ये चुनाव नहीं लड़ सकते, नहीं जा सकते ये, क्योंकि वो भी विकास की हवा पूरी तरह निकल गई है। अब तो ये भी मोदी जी नहीं कह सकते कि हम विदेशों का काला धन भारतीयों को लाके 15-20 लाख यूं ही दे देंगे। ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी भी हवा निकल गई है। 10 साल में एक बार मुख से कभी काले धन की बात सुने आपने मोदी जी के मुख से कि अब भाई लाने वाले हैं? हमारी बातचीत हो गई है स्विस बैंक वालों से। कभी सुना है किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर को? ये जब सत्ता से बाहर रहते हैं तब इनको याद आता है कि कहां कहां पे धन छुपा हुआ है, लेकिन सत्ता में आ गए तो ये धन ही भूल गए। जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो इनको महंगाई याद आता है, लेकिन जब इनके टाइम में 2 गुनी 4 गुनी महंगाई बढ़ रही है तो ये बोलते कहां है महंगाई, कहां हल्ला कर रही है जनता। अरे भाई, जनता ने तो तब भी हल्ला नहीं किया था जब कांग्रेस का शासन था, तब भी रोड पे भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हल्ला करते थे। आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हल्ला करते हैं कहां है महंगाई। जनता काहे के लिए हल्ला करने वाली है? जनता तो जान रही है भाई हमारे हल्ला गुल्ला करने से क्या होगा। लेकिन हकीकत बात तो यह है कि जनता के हल्ला गुल्ला करने से ही सब काम होगा, क्योंकि जब बच्चा रोता है ना, तभी बच्चे को मां दूध पियाती है कि मेरा बच्चा, मेरा लल्ला, मेरा लाल भूखा है। तो इसी तरह से सरकार भी है। जब सरकार की जनता पकड़ के दबाने लगे ना, तब सरकार करके सब चीज याद आ जाता है उसको। बात समझ रहे हैं? तो हमारे देश की जनता नहीं है, मरा हुआ मुर्दा है। इनकी जितनी निचोड़ो उतने खामोशी से सुनती है। अब ये सब तो अच्छा नहीं है ना कि मरा हुआ मुर्दा कहा मैंने, नहीं है, लेकिन हकीकत तो यही है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी अंदाज है बात करने का। और मुझे बीमारी है सच बोलने की, और सच्चाई तो सबको बर्दाश्त भी नहीं होती है, बहुत कड़वी होती है। क्या तो आसाराम बापूजी अब आने वाले हैं और मोदी जी को फिर से लाने वाले हैं, क्योंकि यही पालनहार तारनहार बेड़ा पार लगाएंगे। अब तो राम ही पार लगाई हैं। जय हिंद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।